तो फिर वही प्रश्न जो है गीता में अर्जुन ने किया। भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हुए समस्त योगों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं तो अर्जुन के मुंह से एक वाक्य निकला, महाराज आपने जो कुछ कहा इसको सुन करके बुद्धि व्याम स्त्रेण वाक्य न बुद्धि मोह ऐसी में आप इतनी मिली जुली बात कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ रही। अब किसे श्रेष्ठ माने? कर्मयोग माने, निष्काम कर्मयोग माने, कर्तृत्व रहित कर्म माने, भक्ति माने, ज्ञान मांगे, क्या इसमें श्रेष्ठ माने? और उसका अर्थ ये है कि जब सब कुछ ठीक कहा जाए तो इससे जो कहने वाला है वो तो वस्तुतः एक परम सत्य की ओर ही इंगित कर रहा है जो तर्क और वाणी का विषय नहीं, पर साधक के सामने समस्या है। अर्जुन के सामने समस्या है कि ये तो ब्रह्म में बांध डालने वाली बात है, आप मेरे लिए क्या उचित है ये बताइए। और यही सूत्र जो है मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अगर विवाद यह करते रहे तो विवाद का तो अंत नहीं है। तो अंत में जो गुरु शिष्य की परंपरा थी उसका उद्देश्य क्या था? गुरु शिष्य की परंपरा का उद्देश्य यही है कि अब गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया गया, गुरु के द्वारा एक ध्यान बताया गया, गुरु के द्वारा एक साधना बताई गई और उसको निश्चित मान करके अविचल भाव से वह साधक लग गया और उसके द्वारा उसको एक महान सत्य का साक्षात्कार या अनुभूति हुई। तो इसलिए इसका अर्थ यह है कि जहां एक स्तर पर सब सत्य है वहीं पर एक स्तर पर एक सत्य में दृढ़ता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक ही जो मान्यता मूलक ही सत्य क्यों न हो उस सत्य में स्थित हो जाए। अगर स्थित नहीं होगा, अगर कोई कह दे कि दिल्ली तो हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं और तो साइकिल और पैदल भी जा सकते हैं, वो कहने में तो बात सही है, लेकिन जब आप चलने का निर्णय करेंगे तो आपको तो अंत में एक वाहन चुनना होगा और एक वाहन चुन करके आप उसे चल पड़ते, उससे आप पहुंच जाते। इसलिए शंकर जी और वसुंध जी के वर्णन में अंतर है। भगवान शंकर गुरु जी और वसुंध जी चेला। गुरु जी ने दावा नहीं किया पर चेले ने दावा किया। जब वो सुनाने लगे तो आप कथा के अंत में कहते हैं, विनिश्चितम बदामि थे, मैं बिल्कुल निश्चय पूर्वक कहता हूं, न अन्यथा बचांसी में, मेरी बात बिल्कुल झूठी नहीं। क्या? बोले हरिम नरा भजन्ति ते दुस्तरम तरन्ति थे, जो प्रभु का हरि का भजन करते हैं वही जो है परम कल्याण प्राप्त करते हैं। और दावे से कह दिया कि सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरिय उरगारी। बस मैं दावे से सिद्धांत पूर्वक कहता हूं कि जब तक भगवान के प्रति सेवक और सेव्य का भाव नहीं बनावेंगे तब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। यह जो दावा है वसुंध जी का वह मानो साधक का सत्य है और उसका अभिप्राय है कि विनिश्चित सिद्धांत मान करके चल करके ही व्यक्ति किसी तत्व तक पहुंच सकता है। दोनों अपने स्थान पर, सिद्ध तत्व के लिए शंकर जी का वाक्य और साधन के लिए बार बार का दावे से ही वसुंध जी कहते हैं। गोस्वामी जी ने वह सूत्र दिया और बड़े महत्व का सूत्र है। चाहे महाभारत को उस अर्थ में देख लें कि जब धर्म के संदर्भ में प्रश्न आया और यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया किस मार्ग से चलना चाहिए, तो उन्होंने भी तो यही कहा कि वस्तुतः अगर हम श्रुति वेद और पुराणों को देखें तो वहां पर भी यही कसुतिर विभिन्ना स्मृतियश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। श्रुति है तो 4 है, पुराण है तो 18 है, मुनियों के अलग अलग वचन हैं, तो अंत में फिर क्या करें? तो एक समाधान दे दिया युधिष्ठिर जी ने और यक्ष संतुष्ट हो गया। उन्होंने कहा बस इसका उत्तर यही है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतस्य पंथा। बस किसी महापुरुष का आश्रय ले लीजिए और वो जिस पथ से चल रहा है उस पथ से चलिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी सत्य को गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इस रूप में कहते हैं कि अगर वैसे शास्त्र पुराणों को पढ़ें तो इतना झगड़ा लगेगा। आप पढ़ डालिए शिव पुराण को, श्रीमद् भागवत को आप पढ़ डालिए, जितने पुराण पढ़ेंगे उसमें केवल अपने आराध्य की प्रशंसा ही नहीं है,
दूसरे के आराध्य की निंदा भी है। आज व्यक्ति बड़ा भ्रमित सा हो जाता है। शंकर जी श्रेष्ठ है कि विष्णु? शिव पुराण में तो शंकर जी सब कुछ है, विष्णु जी उनके सामने कुछ नहीं है। और विष्णु भागवत पुराण में विष्णु ही सब कुछ है, शिव उनके सामने न्यून है। मानो समस्त गोस्वामी जी ने कहा कि अब सारे शास्त्र पुराणों को पढ़ करके तो यही लगता है कि इनमें तो परस्पर बड़ा झगड़ा है। तो आपने साधन का चुनाव कैसे किया? वो स्वामी जी ने कह दिया, मैं तो बिल्कुल एक ऐसा अनाथ बालक जिसके माता पिता नहीं और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई शिक्षा भी नहीं थी। गुरु जी ने जब मुझे अपनाया और अपने आश्रम में रखा तो एक दिन उन्होंने कहा कि तुम क्या ये सोच के दुखी हो कि तुम्हारे माता पिता नहीं है? महाराज, माता पिता को सुख तो नहीं मिला, आपकी कृपा मिली। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी माता का नाम और ऐसे पिता का नाम दे रहा हूं, वो माता पिता तो कभी न कभी तो मरते, संसार में मृत्यु तो माता पिता की भी होती है। और तब उन्होंने 2 सूत्र दिए। वो स्वामी जी कहते मेरे पत्रिका में, बहुमत बहुपथ पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। गुरु जी ने कहा बस छोड़ो, ज्ञान योग भक्ति क्या ठीक है, इस पर विवाद में मत पड़ो। क्या करे? बोले गुरु कहो राम भजन, बस राम बोला करो। गुरु जी ने तो उनका नाम ही रख दिया राम बोला। तुलसीदास जी का पहला नाम जो था वो राम बोला था। राम बोला को उन्होंने यही कहा कि बस तुम तो राम बोला, बस राम ही राम रटा करो। और उन्होंने कहा मुझे लगत राज डगरो। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ने कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं बताया, उन्होंने तो राजमार्ग बता दिया कि तू राम नाम लिया कर। और उनकी बात को मैंने माना।